ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना हो ज्ञान गंगा ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है। जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा वो और अन बताता फिरेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण मतलब शब्द नहीं बोला। अगर उसमें जो लिखा हुआ गीता से, वेद से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, अगर उसमें गलत है तो फिर वो आपकी पुरानी पुस्तकें खराब हैं। लेकिन पुस्तक गलत नहीं, हमारी बुद्धि खराब है, हम समझ नहीं पाए। दूसरी पुस्तक है जीने की राह। उस जीने की राह पुस्तक पढ़ के करोड़ों भक्त सुधर गए, बच्चे छोटे छोटे भी। वह ऐसी गजब समाज सुधार की पुस्तक है। आज ये लिव एंड रिलेशन का जो आग लाग रही है लव मैरिज की, इस पुस्तक को पढ़कर कोई ना तो लव मैरिज करेगा और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, ना बुराई करेगा, ना समाज के अंदर एक देवता बनकर रहेगा। ऐसी गजब की पुस्तक है और हम फ्री में देते हैं, कोई लालच नहीं। कोई मैंने सोचे भाई रामपाल अपने कोई लालच कर रहा होगा, ये समाज ने पता चल गया मैं लालची हूं कि ना हूं। मैं केवल परमार्थी हूं और परमार्थ की ट्रेनिंग मैंने अपने बच्चों को दे रखी है और ये कुर्बान है। इनको को दुखी दिखाई देगा, ये आप रोटी नहीं खाओगे उसको खिलाओगे। आज इनको ऐसा ज्ञान ऐसा निर्बल कर दिया और हमने भी ठान ली है पहले तो भारत को विश्व सोने की चिड़िया बनावांगे। वो बनेगी कैसे? जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है। अन्नदाता किसान है और किसान की कांच काट रखी। अब हम सबसे पहले मजदूर और किसान का डट कर साथ जाएंगे। कोई आपत्ति आवेगी या किसी को वैसे को किसी कारण से और समस्या आती है या मजदूर को, ये दो ही हैं जो आज दुखी हैं। और तीसरी बात होगी अगर ये नाम से जुड़ जाएंगे तो हमारा काम हल्का हो जाए। भगवान सीधा कनेक्शन देगा, इनमें सीधा लाभ देगा। अब भगवान कहते नाम क्या करता है, भगवान क्या करता है। जैसे शुरुआत में हमारे गांव में लाइट बिजली नहीं होती थी और बिजली की तो शुरुआत हुई लगवाने की तो एक आधी जगह को एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट न्यों पता लग गया भाई वहाँ बिजली ने पकड़ लिया, मर गया। तो उससे और डर बन गया लोगों के। हमारे गांव में बिजली की शुरुआत हुई, मैं जब जेई लगाई था तब तक हमारे घर में बिजली नहीं थी, सन 1977 तक, और ना नीयत थी लगवाने की। तो मैंने आके अपने एक दोस्त था मेरा यहाँ, वो बिजली का काम करता था, कुछ लोगों ने लगवा ली थी गांव में भी। मैंने उसको कहा भाई तो घर वालों से कह तो सामान ले आ, मैं सामान दे दूंगा, बता कितना सामान क्या फिटिंग का इसमें पैसे लगेंगे। उसने बताया 1200 रुपये लगेंगे, मैंने दे दिए। वो सामान लेकर घर आ गया, मैं चला गया ड्यूटी पे। और वो बोला भाई मेरा ताऊ ने बोला तुम्हारा उम्र में छोटा था, उनने एक चाचा था मरता बाबू फादर का भाई लागे, बोला भाई थारा बिजली लानी है। वो बोला तो अपने माँ बाप का ला ले बिजली, भाग जा रखी तो बकवास करे तो मारे क्यों लाओ बिजली, तू अपने ला ले। यानी बिजली को इतना गलत समझते थे। जब तो मजाक चल रहा था उनका, फिर माँ आ गया सामने तो वो बोला भाई नूर ने बोले थारे घर वाले, तो बोला तुम अपना ला लो इस बिजली ने। वो बोला कोई बात ना, नब्बेरा को ना तू फिटिंग कर दे। फिटिंग करवा दी, कनेक्शन ले दिया, मोटर लगा दी। पहले हाथ से काटा करते नो सानी, और मेरी माता ने पीछा करती 2 घंटे 2 किलो बच्चा किलवा दी। जब उनके सामने वह लाइट चली और मोटर कट्टा कट सानी काट दी, फिर ने बोले भैया तो भूला लाग रही थी तो पहले लवानी थी। तो बच्चों इसी प्रकार और परमात्मा की पावर का कनेक्शन है जो आज दास एक लाइन में मिल के आपको दे रहा है। जिसका यू लाग जाएगा कट्टा कट काम होगा आप।
ये करोड़ों भक्तों ने कनेक्शन ले रखे हैं, सारे के ठाठ कर रखे हैं, सबके चेहरा पर रौनक, कोई टेंशन नहीं आ सकती। पर भगवान की भक्ति खा कर देश समस्या आती रही और धन का टोटा हो गया। तुमने इतना दान कर दिया कि आज देख कितने लाखों दुखियों का दुख दूर हो रहा है तुम्हारे दान से। और वह जब भगवान का जुड़ जा तो सीधा कनेक्शन उनसे भी हो जा। भगवान को रिश्तेदार थोड़ा किसी का हो, तो सबको देगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। बिजली ने कोई लगवा लो अपने पावर को, फुल काम करेगी, पर उसकी मेंटेन, उसको सारी उसकी जो है मर्यादाओं का पालन करना होता है। गलती कर दी तो वह नष्ट भी कर देती है। तो सावधानी बरतें, मर्यादा का पालन करें, और देखो फिर किसी ठाठ हो जाएंगे और मोक्ष मिलेगा। ये तो रूंगे में मिलेंगे, यहाँ के सुख तो रूंगा, असली जड़ तो मोक्ष है। वहां चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। आपको काल के षड्यंत्र का ज्ञान हुआ और ये इतना प्रेशर है आपके ऊपर, इतना दबाव है कि इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है, तब तो आत्मा सचेत रहती है, सतर्क रहती है। ये आपके बस से बाहर की बात है, लेकिन आपको सतगुरु शरण में रहना चाहिए। बस इतना जरूर कर दो, सतगुरु शरण में वो रहेगा जो नाम खंड नहीं करेगा, मर्यादा भंग नहीं करेगा। कबीर साहब बताते हैं कि अनंत कोटि बाजी जहां रते सकल ब्रह्मंड, गरीबदास में क्या करूं यू काल करे देखो। कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला, असिंग ब्रह्मंडों का पालन करता रचने वाला सृजनहार हूं, इतना सक्षम हूं, लेकिन काल मेरे अनुयायियों को, मेरे भक्तों को मेरे से खंड कर लेता है, तोड़ लेता है, नाम खंड करा के और मेरे से दूर कर देता है। यहां आके ये मार खाते हैं। बच्चों अभी तक हमारे साथ बहुत बुरी बनी हुई थी, हमारे को ये गुरु गलत मिले, ये नरे झूठे और कपटी थे, स्वार्थी थे सारे के सारे, किसी को ज्ञान नहीं था, ये मान रहे थे हमारे से विद्वान कोई नहीं। काल ऐसे ही भूल भुलैया करता है और यह सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, वैसा ओट मुल मुल खासा, गलमतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लवार। साचे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। बच्चों, कोई नेक नीति से जीवन जीता है, सच्ची भक्ति करता है,
उसको कोई पसंद नहीं करता, रटपट करनिया, उन्हें ठगे जाओ, मीठी बात बढ़ाए जाओ, उनको लोग पसंद कर लेंगे। साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाल, संतों के साथ मजाक करें उन्होंने के झूठ बोला। ब्रह्मा विष्णु महेश ना भगवान नहीं बताता, और कबीर को भगवान बताता है। और बच्चों, वो कुछ भी कहें, वो अनजान बालक हैं, उनको ज्ञान नहीं, आपको पता चल चुका है। तो मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के बाद। अब बच्चों थोड़ी सी वाणी सुनाऊंगा, इन पाखंडियों की पोल खोल रखी है संत गरीबदास जी ने। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक ना ये हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे क्या मीठी बात। आपके सामने सब प्रत्यक्ष कर दिया, वो दिखा दिए, और किसी के पास भी कोई दांस नहीं, ना गीता का ज्ञान इनको, ना वेदों का ज्ञान। बात बनाओ ऐसे लतीफेदार, दुनिया में मूर्ख बना रहे, लाखों आदमियों को अपने साथ लगा रहे, क्योंकि तो बच्चे हैं पहली कक्षा के, अध्यात्म का उनको ज्ञान नहीं थे। अन्य पढ़ाई को कितनी पढ़ रहा है, कितना बड़ा इंजीनियर है और MA BA कर रखी है, अफसर है, वह पढ़ाई अलग है, ये शिक्षा न्यारी है। तो ये शिक्षा ABCD की तरफ पढ़ानी पड़ती है, जब जाके पल्ले पड़े। और दास ने 27 साल हो गए ये सारे कह ख ग ABC आपको रटाते हुए, जब जाके बात पड़े। तो बच्चों, आपको दास ने सब ग्रंथ, सब शास्त्र आपके सामने पेश कर दिए, कति रूबरू फोटोकॉपी उनकी सामने दिखा दी, वीडियो के माध्यम से, वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो आज आपको विश्वास हो चुका है कि जो आपके गुरुदेव बता रहे हैं वो सारी सच्ची है। जैसे परमात्मा कबीर जी, विवेकानंद एक ऋषि था, सत्संग कर रहा था, वहां जाकर उसने प्रश्न कर दिया कि हे महाराज जी, मेरी शंका दूर करो, मेरे को किसी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश मरते हैं, जन्मते हैं, और ये पुराण में लिखा है, देवी पुराण में, क्या ये सच है? तो वो कहता झूठ बोलता कोई, ऐसा नहीं हो सकता। इनके माता पिता कौन है? तो वो कहता है कोई इनके माता पिता नहीं, विष्णु जी खुद मालिक हैं, सारी सृष्टि रचनहार है, स्वयंभू है। तो मालिक ने बताया कि ऐसे ऐसे देवी पुराण में खुद मानते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, देखो आकर। वो देख भी लेता है, लेकिन उनको पता था कि सब अशिक्षित बैठे सामने, अनपढ़ है, और ये जुला दानक शूद्र जाति, इसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गीता पढ़ने का अधिकार नहीं। तो उनका दाव लग गया ये बात कह के कि ये झूठा है, जिसको क्या पता वेद और शास्त्र होगा, इसको संस्कृत भी नहीं आती, ये तो एक शूद्र है, इसको हम निकट भी नहीं आने देते वेदों के पास। तो सब उपस्थित जनों ने कहा कि सचमुच ही बकवास करता है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे नवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। बच्चों, आज उन झूठों की झूठ आज पकड़ी गई, आज आपके समक्ष है। आप संत गरीबदास जी की अमर वाणी से करनी बिना कथनी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं, उनको सरल करता हूं, जैसा दास की बुद्धि काम करेगी।
गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जावेंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, नींद करे मैदान। गरीब कथनी के सूर्य घने, करनी किरका नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये अब दो कित को जाही। क्या कहते हैं? गरीब कथनी के सूर्य घने, बात बड़ी बड़ी बना संस्कृत बोलना डटे नहीं डटे। गरीबदास जी बताते हैं कि ये काल के मुंह में जाएंगे सारे। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, नींद करे मैदान। एक बहन अपनी सहेली को समझाया करती, वो माता की पुजारी थी जबरदस्त, और माता किसी में प्रवेश करके बोला करती कि मेरी सबसे परम भक्ति यह है। उसका सर्वनाश हो गया, 30 लाख का नुकसान हो गया, पति की जेल होगी, मुकदमा बन गया। वो हमारी बहन जो हमारी उपदेशी थी उसको बताया करती थी, कहती थी, बार बार समझाती थी, बोली मैं तो बहन देखो माता ने पूजूंगी, मेरे ठाठ कर रखे। और एक दिन माता स्पेशल, मैं तो वैसे चलेगी बोला घूमने जा रही थी शाम के समय शहर में, वैसे शहर से पट्टे को निकली थी। एक मकान में माता का जागरण हो रहा था, मैं भी चली गई, क्यों पुजारी थी ये। मैं सबसे पीछे बैठ गई, पहली बार देखा उस घर में, ना मेरा कोई परिचय था किसी से भी, जितने वहां बैठे थे। तो एक औरत में माता बोली, शर लावे करने के, उसका नाम लेके कि श्यामा श्यामा तो मेरी परम भगत है यहाँ। वो बता रही थी कि मैं उठी नहीं, क्योंकि बता पहली बार गई थी कि मेरा कितनी श्यामा है और के लिए पुकार रही होगी। फिर किसी ने कहा भाई श्यामा कौन है, खड़ी हुए के बाद एक माता याद कर रही है, कितनी बार कह लिया, कोई नहीं उठा तो मैं उठी, आगे आओ, आगे गई। मेरे से स्पेशल कहा उसने कि तेरे ऊपर मेरी पूरी कृपा है, तेरे वायरे नारे कर दूंगी। ने बोली मेरी तो और दंडताएगी हमारी भगत। उससे फिर जाके कहने लगी, ने बोली वे बहन यह बात ना चला, माता मेरे सामने मिली, मेरे से बात हुई और प्रत्यक्ष दिखती थी, मेरे को प्रत्यक्ष दिखाई देती थी, ओरिजिनल भी सपने में, और बातें किया करती थी, यह देवी दुर्गा। कुछ दिनों के बाद उसका सर्वनाश हो गया, जिस दिन वालों कहती तेरे वायरे नारे कर दूंगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर 30 लाख की प्रॉपर्टी के पति पर केस बन गया और जेल में। अपनी बहन फिर गई, वो भगतनी बहन अब तो मान ले दे कि नाश हो गया। न बोली बहन माता नहीं छोड़ सकती। कहते फिर उसको माता दिखाई दी शेरा वाली, और आकर बोली श्यामा तेरा संकट मेरे बस का नहीं था, ये दूर करना, आप इसके साथ जाओ और इनके गुरु जी से दीक्षा ले लो, वो तेरे दुख दूर कर सकता है, वो तेरे संकट टाल सकता है। फिर वो बहन स्वयं गई परमात्मा की बेटी के पास, अपनी सहेली के पास जो हमारी शिष्या है, और खुद जाके कहा मैंने दीक्षा दिला। वो उसके मुंह की तरफ देखा, तू मजाक कर है सच्ची कि मैं आऊं तो अब भी नहीं हो, मेरे को माता ने खुद कहा कि प्रगट होकर ये बात कही। वो तो तैयार बैठी थी कि वे तेरे भाग जाएंगे, चल। उसने दीक्षा दिलाई, 1995 बात है, 96 की होगी राजस्थान में, यहीं के आसपास। फिर दीक्षा ले ली उसने। कुछ दिन के बाद जींद आश्रम था छोटा सा, एक 90 गज के 2 प्लाट थे, 2-3 प्लाट थे, उनमें 2 बना रखे थे बस। तो वहां हम सत्संग कर रहे थे, वो सत्संग सुनने आ गई बहन के साथ। फिर उसने खुद बताई अपनी सारी आप बीती सबके सामने कि माता ने कहा तब मैं आई,
ना तो मैं अब भी नहीं आऊं थी, चाहे मेरा कति नाश हो जाता। बच्चों, गुरुआ गांव बिगाड़े संतों, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव गला दिए, बहुत जड़ा नहीं जाड़े। हाय हाय। तो मैंने उससे कहा कि बेटी बहन बात सुन, शुक्र मना उस परम पिता का कि तू अब आई है, जब पहले आ जाती और नाम ले लेती ये नुकसान होने से पहले, अब 30 लाख का नुकसान होगा। अगर उस समय 30,000 का भी हो जाता, नाम लेने के बाद 30 लाख का 30,000 में डालता परमात्मा, तो भी तू नाम छोड़ देती। कि कल का नाम लिया था, महीने भीतर 30,000 का टोटा हो गया, तेरे दूने कर्म फूट जाते, भगवान भी जाता और वो टोटा फिर होना था, वो कर्म डटता फिर आगे नुकसान करना था उसे। अब शुक्र है कि आज आपकी आंख खुल गई। अब आप कभी छोटे मोटे नुकसान से ये नहीं समझोगी कि इसके अतिरिक्त तो और ठिकाना है, कि पहले आप सारे जा चुकी हो और समृद्ध शक्ति मान रही थी जिसने, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, तब आप यहां आई हो। तो बच्चों, अब एक वाणी है, इसके बारे में देख कितना आपको गहराई से समझाना पड़ा। गरीब काल कर्म लागे नहीं, ना कर्म दुख दे ना काल कष्ट दे, मारा दंड डबीरे। कि परमात्मा ने इनके ऐसा लठ मार दिया, भक्ति ऐसी गजब की दे दी शक्ति वाली। हल्की भारी उससे की सतगुरु सत कबीर। हल्की भारी यानी आने लाभ अब वो अपने हिसाब से करेगा। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तक में सूड़ी हो वह काटे मटर जाए। तो वो 30,000 काटा लाग गो, उस काटे ने भी भारा मान जाती वह बहन और नाम छोड़ देती। तो बच्चों, ये आपके लिए सतर्क करने के लिए दान दी जाते, कहीं ऐसी गलती ना कर बैठो। आपकी समर्थ शक्ति की शरण में हो। यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्मराय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दरगह मंज हजूर पकड़ छे की बही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। के जिस समर्थ शक्ति कबीर साहब को यम के दूत देखते ही हाथ जोड़कर दूर चले जाते, धर्मराज के अंक वो लेख पाप कर्म काट देता है, नए लिख देता दाता संस्कार। और गरीबदास जी को ने देखा आंखों, अपनी बई नीली उसके ऊपर, धर्मराज के दरबार में दी कबीर तलाक मेरे भूले चूके, हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोड़, तेरे हंस न पकड़ो नहीं मैंने 2 ही लाख करो। कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमरी 2 ही दी सुख करो हमारे पेश। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, ठाडे समर्थ ने हाथ पकड़ दिया, अब जीव लग तो राशि नहीं जाएगा। दरगाह मंज हजूर पकड़ छेकी वही। वही एक पैड, एक डायरी, वो अकाउंट बुक जिसमें सब लेखा जोखा लिखा हुआ था, गरीबदास जी की वह बुक वही कबीर साहब ने ली धर्मराज से कि लो इस बच्चे की मेरा दीक्षित हो गया, अब तेरा लेखा इसमें नहीं रहा। वो पाड़ दी वहीं पर, अपने आप लिखूंगा मैं अपने हिसाब से। गरीबदास जी कहते हैं, देखती कहते अनदेखी कहा नहीं, जो मैंने देखी वो बोल रहा हूं, बिना देखी मैं नहीं बोलूंगा, पाप का भागी बनो। अब क्या बताते हैं बच्चों, सुनते हो, ये किसी डूम बाट के नावल की बात नहीं है। जिसने समर्थ को देखा उस परम पिता के बेटे गरीबदास जी, इसमें कोमा भी गलत नहीं पाओगा। बात तो अक्सर तो छोड़ो। गरीब अनंत लोक में गाज है,
सब गाजों सिर गाजे, सतगुरु का पानी भरे, धर्म राय का राजे। होए होए कि अनंत लोक में गाज उस ताकत उस परमात्मा की सब जगह तूती बोल रही है, और सब गाजों सिर गाज, सबके ऊपर उसकी सत्ता है। सतगुरु के पानी भराई, धर्मराय का राज। गरीब 76 गुप्त चंपी करे, 14 मुनि दीवान, 14 कोटि चरणों पड़े, धर्मराय पकड़े कान। कि चित्रगुप्त परमात्मा कबीर जी के पैर दबे, और 14 मुनि ये भी, और 14 कोटि चरणों पड़े, 14 कोट धर्मराज के दूत, और धर्मराय पकड़े कान, दोनों कान पकड़ के नुके आपके अंश न छेड़ूंगी। कहते हैं दिखती कहते हैं, अनदेखी कहा नहीं। गरीब कबीर विशंबर के पास रहूं, अन जाया अनुभूत, काल कर्म की ले पड़े, क्या करेंगे यमदूत। महाराज गरीबदास जी कहते हैं मैं कबीर विशंबर के पास रहता हूं, यानी उसका सिर पर पंजा है मेरा, जो अन जाया अनुभूत, और वो किसी मां से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू। उसने काल और कर्म की ले पड़े, उसने काट दिए, कतिकंडम कर दिए। अब क्या करेंगे यमदूत, जो हमारे कर्म लेख ही बिटा दिए। गरीब पुरुष पुरातन यो ही है, आया हित के हेत, मनमोहन मौला खड़ा छत्र सिंहासन श्वेत। कि ये परमात्मा मेरे प्यार में, मेरे हित में, मेरी भलाई के लिए सतलोक से चलकर पृथ्वी पर आए। और वहां जाकर देखा छतर, सवेत छतर और सवेत मुकुट सदाता के सिर। गरीब शंख सिद्धि बाणी गुण ही, शंख सरस्वती सेव, ब्रह्मा शंख असंख है, जय 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 गुरुदेव। कि उसके सामने ये शंखों सिद्धि हाथ जोड़ के खड़ी है, और शंखों ये सरस्वती जैसी सुंदर मधुर गाने गाने वाली। गिरि विष्णु शंख वेद पढ़े, शंभु शंख समाही, अजर अमर सतपुरुष है बैठे निज पद माही। कि वह शंखों विष्णु जैसे वेद पढ़े, शंभु शंकर जैसे वो अजर अमर परमात्मा है। गरीब तत्वदर्शी पारंग है, परमेश्वर के साध, पार ब्रह्म से रत रहे देखा अगाध। कि तत्वदर्शी संत पार होंगे, उनके बच्चे भी तत्वदर्शी बन जाते, क्योंकि ज्ञान उनको हो जाता है। वो है परमेश्वर के साध, उस मालिक के साधक। और पार ब्रह्म से रत रहे, उस पूर्ण परमात्मा पार ब्रह्म, सब भगवान से पार वाला, कोई है रे परले पार का, उस भगवान से वो रत रहे, उसमें लीन हो चुके हैं, उसके साथ जुड़ चुके हैं। वो देखा अगमकाद। गरीब योग सकल योग का योग है, सकल भोग का भोग, करनी से करता मिले, कथनी है सब रोग। कि ये सकल योग का योग है, जो परमात्मा की भक्ति सच्ची मिल जाती है, ये है सब भक्तियों की भक्ति। और इसकी भक्ति करने से मालिक मिलेगा, और केवल कहने सुनने तक बातें बनाना ये सब रोग है, बकवाद है। गरीब अंजन मंजन कीजिए, करनी कह दो ही, मूल कमल को शोध ले, फिर आगे मग जो ही। गरीब चतुर पंखड़ी चैन कर, किलियन शब्द जगाए, ना बीतले दम देह राजा में भंवर समाये। ये सारे कमलों के बारे में फिर से ज्ञान दे रहे। गरीब ओम शब्द उचार है, गर्मा कमंडल नाद, जहां तो सुरत समोय ले, तिस गर विधानवाद। गरीब नाभि कमल निर्गुण हटी, हरियम शब्द संजीव, या करनी कर लीजिए जय तुझ मिलना पीव।
यानी पहले ये सारे बैरिगेट खत्म करने पड़ेंगे, इनकी यह चाबी है, ये मंत्र बताए जा रहे। गिरिव सपटक वर्ण हृदय हुसन अजब तारी नेस, सो हम शब्द उचार है कहाँ बदावे केश। कहते हैं बारली दिखावा करने से कुछ नहीं मिलने का, किस लिए बड़े बड़े बाल बना कर साधु बना रहे है। ये मंत्र सही जाप करो, जो हृदय कमल में सोहम जाप, नाभि कमल में हरियम जाप, ये करो। गरीब कंठ कमल करुणामयी, यह मनसा का मूल, शरियम नाम ऊर्धर सुरति हिंडोड़े झूल। गरीब 68 तीर्थ नाम में सकल जमी आसमान, कदे न डूब नावरी शब्द संदेशा मान। कि ये जो नाम दिया आपको, ये सभी प्रथम और सतनाम, सार नाम और सार शब्द, ये भक्ति कर ले। कदे न डूबा नावरी, तेरी नाव नहीं डूबेगी तो काल के जाल में नहीं रहेगा। गरीब स्वर्ग बेस्त से भिन्न है, वह नौका निर्वाण, अमर कच्छ जहां हंस है पल पल पर भी नान। कि यहाँ के स्वर्ग कहते हैं हिंदी में, बेस्त कहते हैं मुसलमान लोग कहते हैं, अरबी में कहते स्वर्ग बेस्त है जिसे तुम कहते हो, इससे अलग है वो मोक्ष स्थान सतलोक है। अमर कच्छ जहां हंस है पल पल पर भी नान। वह जितने भी हंस हैं, जितने भी बच्चे हैं परमात्मा के, बेटा या बेटी, वो अमर है। गरीब मुक्ता हल अनमोल है, ना कहीं हाट बिकंत, दास गरीब कबीर पुरुष दिव दृष्टि नाल दिखंत। क्यों कबीर परमात्मा सच्ची भक्ति करने से आपको दिव दृष्टि प्राप्त होगी। उसके बाद उस मालिक के आपको यहां बैठे भी दर्शन होंगे। आप भक्ति करो, किसी कारण से नहीं भी होते तो यह भक्ति आपको दूर लेके जाएगी। इस दर्शन के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। दर्शन तो कबीर साहब हमारे साथ रहा करते, 600 साल पहले 120 साल रहे, और खुद कहा करते मैं मालिक हूं भाई सारी सृष्टि का। लेकिन नहीं समझ में आई। तो बच्चों, यह भक्ति जो दास ने बताई है, इसमें डट जाओ, कति कट मरो, यानी कुर्बान हो जाओ, और फिर देखना यहां संसार में सुखी और सतलोक सुहेला होगा। बच्चों, इसका मूल मंत्र है, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोली पर द्वार छोड़ने का। तो आपने ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। कि अद्विद्या भगवान कैसा है कि ना है, किसने देखा है, और अपनी चतुरता के कारण तेना जीवन नष्ट कर दिया। आप भी आ जाओ पूर्ण संत की शरण में, उसके द्वारा बताई गई बातों पर अमल करो, उसको अपने जीवन में ढालो। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। यह है बच्चों मोक्ष का मार्ग। इतना ज्ञान समझ माने के बाद कुर्बान हो जाओ मालिक के प्रति। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा ने कमाल कर दिया है और आपके लिए सब कुछ करवा रखा है। परमात्मा की श्रद्धा को बढ़ा के रखना, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साहिब।